श्री सद्गुरु महाराज की जय। शांति संदेश मार्च 2018 ईस्वी। गुरु वचन संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद यह प्रवचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के 101वें वार्षिक महाधिवेशन के अवसर पर RPM कॉलेज तुनियाही मधेपुरा में 12 फरवरी 2012 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। प्रेषक डॉक्टर स्वामी गुरु प्रसाद। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मंच पर विराजमान श्रद्धेय महात्मागण, सम्माननीय मंत्री महोदय, सुशोभित करने वाले अन्य सभी महानुभावों, सत्संग प्रेमी भाइयों, माताओं एवं बहनों, सत्संगी लोगों के सामने सही ज्ञान रखना चाहिए। संत मत में परमात्मा की भक्ति करने के लिए कहा जाता है। क्यों? संत कबीर साहब ने कहा है, भक्ति बिनु नहीं निस्तरे, लाख करे जो कोई। भक्ति के बिना निस्तार नहीं, दुखों से निवृत्ति नहीं। लाख करे जो कोई, लाखों उपाय कर लीजिए, लेकिन भक्ति को छोड़कर रहेंगे तो दुख से निवृत्ति नहीं हो सकेगी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उदाहरण देते हुए कहा, जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा 16 कला से युक्त होकर उग जाए, आकाश में झुंड के झुंड तारे उग जाएं, संसार भर में जितने जंगल हैं, पहाड़ हैं, सभी में आग लगा दी जाए, रोशनी तो बहुत होगी, लेकिन सभी प्रकार की रोशनी एक साथ हो जाने पर भी उस प्रकाश को देखकर कोई यह नहीं कहेंगे कि दिन हो गया। प्रकाश तो बहुत होता है, लेकिन उन प्रकाशों के द्वारा रात्रि की समाप्ति नहीं होती है। रात्रि की समाप्ति कब होती है? जब सूर्य उगता है। सूर्य के उगे बिना रात्रि की समाप्ति नहीं होती। काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी से कहा था, राकापति सोड़स वही, तारागण समुदाय, सकल गिरिन दवि लाइए, बिनु रवि राति न जाए। अर्थात इतने प्रकाश के हो जाने पर भी जब तक सूर्य नहीं उगता तब तक रात्रि की समाप्ति नहीं होती। ऐसे ही बिनु हरि भजन खगेसा, मिटई न जीवन केर कलेशा। इसी तरह से बिना परमात्मा की भक्ति किए जीव का क्लेश दुख दूर नहीं हो सकता। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, अगर दुखों से छूटना चाहते हो तो परमात्मा की भक्ति करो। जिस परमात्मा की भक्ति करने के लिए कहते हैं, उसकी युक्ति जब तक जानेंगे नहीं तब तक कैसे करेंगे? बिना जानकारी प्राप्त किए भक्ति नहीं हो सकती। जाने बिनु नहीं होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमी खगेश जल के चिकनाई। किसी के संबंध में जानकारी होती है तब विश्वास होता है। विश्वास हो जाने पर प्रेम बढ़ जाता है। प्रेम होने पर उसके प्रति भक्ति होती है। संसार में भी किसी को जानते हैं तो उसके प्रति श्रद्धा, प्रेम और उनकी सेवा करने की भावना उत्पन्न हो जाती है। महात्मा गांधी जी जब देश सेवा में लग गए तो उनकी बड़ी ख्याति हो गई। देशवासी लोग उसको जानने लगे।
नाम तो जानते थे महात्मा गांधी के, लेकिन सब कोई उसे देख नहीं पाए थे। महात्मा गांधी जब देश सेवा में लग गए तो उन्होंने अपने जीवन में बहुत अधिक सादगी बरती। उन्होंने मन में विचार किया कि हमारे देश के लोग बहुत गरीबी जीवन जी रहे हैं, लोगों की कमाई बहुत कम है, उसी कम कमाई में लोग अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। मैं भी उसी तरह से गरीब लोगों की तरह जीवन बिताऊंगा। वे साधारण कपड़े पहनते थे, उसी हालत में, उसी पहनावे के साथ गवर्नर के पास जाते थे और अपनी देश की स्वतंत्रता की मांग करते थे। एक बार कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। उस अधिवेशन में उन्हें जाना था। उन्होंने रेलगाड़ी के 3rd क्लास का टिकट लिया। इस समय 3rd क्लास नहीं है, 1st क्लास, 2nd क्लास है। उस डिब्बे में बहुत भीड़ थी, कहीं जगह नहीं थी। दोनों ओर के सीटों के बीच में जहां उन्हें खाली जगह मालूम पड़ा, वहीं जाकर खड़े हो गए। उस पर जो लोग बैठे थे वे कहते थे, यहाँ से हट जाइए। गांधी जी कोई आनाकानी नहीं करते, हट जाते थे। कई जगहों से उन्हें हटाया गया। आखिर में वे शौचालय के पास, जहाँ कोई बातचीत करने वाले नहीं थे, वहीं जाकर खड़े हो गए। उस अधिवेशन में एक राजा साहब भी भाग लेने जा रहे थे। राजा साहब 1st क्लास का टिकट पहले से मंगवा लिए थे, लेकिन जब वे स्टेशन पर पहुँचे तो उसके पहुँचते ही गाड़ी खुल गई। 1st क्लास का डिब्बा आगे बढ़ गया। उन्होंने सोचा कि अब किसी भी डिब्बे में चढ़ जाना है। संयोगवश वे 3rd क्लास के जिस डिब्बे में चढ़े उसमें महात्मा गांधी जी थे। महात्मा गांधी जी को देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पैर छूकर उनको प्रणाम किया और कहा, बापू आप इसमें। यह सुनकर सब आदमी हड़बड़ाकर देखने लगे कि राजा साहब ने इस साधारण बूढ़े व्यक्ति का पैर छूकर प्रणाम किया। बापू कहकर जो उन्होंने संबोधन किया, तब लोग जान गए कि ये ही महात्मा गांधी हैं। पहले जानकारी नहीं थी तो अपने सीट के बगल में खड़े होने के लिए भी नहीं देते थे, और जब जान गए तब सबके सब कहने लगे, आप हमारे पास बैठिए। जानकारी हो जाने पर श्रद्धा, विश्वास, प्रेम बढ़ जाता है। सेवा करने की भावना हो जाती है। किसी साधु के मांगने पर भी लोग देना नहीं चाहते, पर गुरु महाराज के नहीं चाहने पर भी लोग छिपा करके देते थे। गुरु महाराज को प्रणामी के रूप में जो मिलता था उसको वे अपनी सेवा में नहीं लगाते थे, क्योंकि बाबा देवी साहब का आदेश था स्वावलंबी जीवन बिताने का। खेत में कुछ लगाओ और उससे जो उपार्जन हो उसी से खाकर ध्यान भजन करो।
गुरु महाराज उनके आदेश का ठीक ठीक पालन किए। सिकलीगढ़ धरहरा में केला, बांस आदि लगाए। जब तक उसकी आमदनी नहीं हुई तब तक छात्रों को पढ़ाए। जब उससे आमदनी होने लगी तब पढ़ाना छोड़ दिए। सिकलीगढ़ धरहरा में जमीन के अंदर गुफा बनाए। उस गुफा में वर्षा के समय पानी अंदर ना चला जाए उसके लिए उसके ऊपर फूस की झोपड़ी बनाई। उसके अंदर बैठकर दिन रात कई महीनों तक लगातार ध्यान करते रहे। मात्र शौचादि कर्म एवं भोजन के लिए बाहर निकलते थे। उस समय सब कोई नहीं देख पाते थे क्योंकि गुफा गांव घर से बाहर था। खेत में काम करने के लिए जो लोग जाते थे कभी कभी देख पाते थे। गुरु महाराज अपने खेत में केला, बांस लगाए थे, उससे आमदनी होती थी। इसकी देखरेख हेतु एक आदमी को रखा गया। गुरु महाराज ने कहा, इस आमदनी से अपने और मेरे लिए भोजन बनाओ। हमारे लिए भोजन थाली में परोसकर दूसरी थाली से ढककर गुफा के सीके पर रख देना। जब हमें भूख लगेगी तब हम निकालकर भोजन कर लेंगे। वैसा ही होता था। गुरु महाराज कई महीने तक लगातार जमीन के अंदर रहे। इससे उनका शरीर पीला हो गया था। लोगों को बड़ा आश्चर्य होने लगा। एक दूसरे से कहने लगे कि फलाने का शरीर बिल्कुल पीला हो गया। लोग देखने के लिए आने लगे। तब गुरु महाराज वहाँ रहना ही छोड़ दिए। शांत एकांत स्थान की खोज करते करते कुप्पा घाट भागलपुर आए। इस आश्रम में अभी भी प्राचीन गुफा है। इस गुफा का ठीक ठीक पता नहीं है किसने बनवाया। यह विचित्र गुफा है। कितनी बार भूकंप हुई पर इस गुफे को कोई हानि नहीं हुई। गुफा के द्वारा पर फाटक लगवा दिया गया। उसी के अंदर ध्यान करते थे। वहाँ पर और दूसरा कोई काम नहीं था, सिर्फ भोजन बनाने का। सिद्धपीठ आश्रम कुप्पा घाट में जो सत्संगी लोग प्रणामी के रूप में देते थे उसको वे सत्संग के कार्यों में ही खर्च करते थे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के प्रवचन का अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।